क्या इसे धीरे धीरे करना मजेदार है? इसे जोर से करना ज्यादा मजेदार है। वो एक सर्द शाम थी। दिल्ली की हवा में उदासी घुली हुई थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता। राहुल के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। हमें धीरे धीरे चलना होगा प्रिया, एक मजबूत नींव बनानी होगी। उसने अपना हाथ हवा में उछाला, जैसे किसी अदृश्य बंधन को तोड़ रही हो। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, एक फैसला, एक सवाल जो सीधे दिल को चीर रहा था। क्या इसे धीरे धीरे करना मजेदार है, राहुल? इसे जोर से करना ज्यादा मजेदार है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल कहानी दिल की पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। प्यार, जुनून और जिंदगी के फैसलों की एक अनूठी दास्तान। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी खूबसूरत कहानियों से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल दिल्ली का एक सफल आर्किटेक्ट था। उसकी जिंदगी करीने से सजी हुई थी। हर कदम योजनाबद्ध, हर फैसला सोच समझ कर लिया गया। उसकी फाइलें, उसके प्रोजेक्ट्स, यहाँ तक कि उसके घर का फर्नीचर भी एक खास क्रम में रखा होता था। वो धीरे धीरे चलने में विश्वास रखता था, चाहे वो करियर की सीढ़ियाँ चढ़ना हो या जिंदगी के रिश्ते बनाना हो। उसके लिए हर चीज़ की एक ठोस नींव होनी चाहिए, जो वक्त के साथ मजबूत होती जाए। वहीं प्रिया मुंबई की एक स्वतंत्र बेबाक फोटोग्राफर थी। उसकी दुनिया रंगों और भावनाओं से भरी थी, जहां हर पल एक नई कहानी कहता था। वो जोर से जीने में विश्वास रखती थी, खुलकर हंसना, टूटकर रोना और हर पल को उसकी पूरी शिद्दत के साथ महसूस करना। उसके लिए कैमरे का लेंस सिर्फ तस्वीर नहीं कैद करता था, बल्कि उस पल की आत्मा को भी पकड़ता था। उसकी जिंदगी किसी बहती नदी की तरह थी, जो हर मोड़ पर कुछ नया सीखती, कुछ नया बनाती। उनकी मुलाकात दिल्ली में एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन में हुई। राहुल अपने सधे हुए सूट में गैलरी की बनावट, उसकी लाइटिंग, उसके वास्तुशिल्प पर अपनी राय दे रहा था। प्रिया अपनी रंगीन स्कर्ट और बेतरतीब बालों में लोगों के चेहरों पर उतरते भावों को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। ये गैलरी का डिज़ाइन बहुत शानदार है, राहुल ने पास खड़ी एक महिला से कहा। हर चीज़ इतनी सटीक है, इतनी व्यवस्थित। ठीक उसी पल प्रिया का कैमरा क्लिक हुआ। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। व्यवस्थित होना अच्छी बात है, पर कभी-कभी अव्यवस्था में भी सुंदरता होती है, नहीं? उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी चुनौती थी। राहुल ने पलटकर देखा। प्रिया की आंखें किसी गहरे समंदर जैसी थीं, जिनमें हजार कहानियां तैर रही थीं। कला में शायद, पर जिंदगी में व्यवस्था ही सुकून देती है। प्रिया हंसी। और मैं तो अव्यवस्था में ही सुकून पाती हूँ जनाब। हर चीज़ को प्लान करके जीना क्या जीना हुआ। ये उनकी पहली बहस थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। राहुल को प्रिया की बेबाकी आकर्षित कर रही थी, जबकि प्रिया को राहुल की संयमित शख्सियत में एक अजीब सी गहराई दिख रही थी। वे फिर मिले और फिर मिलने लगे। उनकी मुलाकातें बहस से शुरू होती और कॉफ़ी के कपों पर ख़त्म होती, जहाँ वे एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करते। राहुल प्रिया को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक दिखाने ले गया। कुतुब मीनार की ऊंचाई, हुमायूं के मकबरे की भव्यता, लाल किले की मजबूत दीवारें। वो उसे इन इमारतों के निर्माण की कहानियां बताता, कैसे एक एक पत्थर को धीरे धीरे जोड़कर एक महान संरचना खड़ी की गई। देखो प्रिया, यही तो जिंदगी है, धीरे धीरे, सलीके से, एक मजबूत बुनियाद पर। प्रिया उसे पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में ले जाती, जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। चांदनी चौक की भीड़, पराठे वाली गली की खुशबू, दरियागंज के पुस्तक बाजार की चहल पहल। वो अपने कैमरे में इन जीवंत पलों को कैद करती, लोगों के चेहरों पर खुशी, चिंता, उम्मीद के रंग भरती। राहुल, ये पल देखो, ये धीरे धीरे नहीं जिए जाते, ये जोर से महसूस किए जाते हैं। जिंदगी हर मोड़ पर अचानक कुछ नया दिखाती है, उसे पकड़ना होता है। उनके विचार भले ही अलग थे, पर उनके दिल एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे। राहुल को प्रिया की जिंदगी जीने की तीव्र इच्छा भाने लगी थी, और प्रिया को राहुल की स्थिरता में एक नया सुकून मिल रहा था। वो उसके साथ अपनी छोटी छोटी लापरवाहियां साझा करती, और वो अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं में उसे शामिल करने लगा। रातें लंबी होने लगीं, जहां वे एक दूसरे की बाहों में होते, चांदनी रात में दिल्ली के किसी छत पर बैठे अपने सपनों की बातें करते। एक शाम राहुल ने प्रिया के हाथ में हाथ डालकर कहा,
प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। धीरे धीरे सोच समझकर एक ऐसा घर, एक ऐसी जिंदगी जो कभी न टूटे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राहुल के गालों को छुआ। और मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ राहुल, पूरी शिद्दत से। मुझे डर लगता है कि धीरे धीरे कहीं हम इन पलों को खो न दे। ये उनके रिश्ते की खूबसूरती भी थी और चुनौती भी। राहुल चाहता था कि प्रिया उसके साथ मिलकर एक सुनियोजित भविष्य की इमारत बनाए, जबकि प्रिया चाहती थी कि राहुल उसके साथ वर्तमान के हर पल को जोर से जिए। उनकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब राहुल को बैंगलोर में एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला। ये उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे पूरा करने में कम से कम 2 साल लगने थे। ये उसके धीरे धीरे वाले सपने का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। वो प्रिया के पास आया, उसकी आंखों में चमक थी। प्रिया, ये मौका है, हम बैंगलोर में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं वहाँ अपना नाम बनाऊंगा और हम अपना घर बनाएंगे, अपनी जिंदगी। ठीक उसी समय प्रिया को एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी असाइनमेंट का प्रस्ताव मिला था। ये दुनिया के कई हिस्सों में घूमने, अलग अलग संस्कृतियों को जानने और अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका था। ये उसका जोर से वाला सपना था, बेफिक्र होकर घूमना, हर पल को कैद करना, जिंदगी को पूरी तरह से जीना। उनके सपनों का टकराव अब साफ था। राहुल, मैं ये असाइनमेंट कैसे छोड़ सकती हूँ? ये मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी जीने का तरीका, प्रिया ने कहा। राहुल ने उसके हाथ पकड़े, पर प्रिया, हमारा भविष्य? मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हम वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और मैं तुम्हारे साथ वहाँ बैठकर धीरे धीरे जिंदगी बनाऊं। राहुल, मुझे उड़ना है, मुझे हर पल को जीना है। प्रिया की आवाज़ में बेचैनी थी। उनकी बहसें अब तेज और कड़वी होने लगी थीं। राहुल को लगता था कि प्रिया गैर जिम्मेदार है और प्रिया को लगता था कि राहुल बहुत नीरस और नियंत्रित है। इसी बीच अमित, राहुल का पुराना कॉलेज दोस्त, उनके जीवन में फिर से आया। अमित राहुल से बिल्कुल अलग था। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता था, लेकिन उसमें राहुल जैसी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो शांत, समझदार और प्रिया की तरह ही रोमांच पसंद करता था। अमित ने प्रिया के फोटोग्राफी असाइनमेंट के बारे में सुना और उसे प्रोत्साहित किया। प्रिया, ये मौका मत छोड़ो, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे पूरी तरह जियो। अमित की बातें प्रिया को राहुल के धीरे धीरे वाले दृष्टिकोण से और दूर कर रही थी। अमित ने कभी राहुल की तरह प्रिया को व्यवस्थित होने के लिए नहीं कहा था। वो उसे वैसे ही स्वीकार करता था जैसी वो थी। राहुल को अमित की ये बेफिक्री खटकने लगी। उसे लगा कि अमित प्रिया को उसके खिलाफ भड़का रहा है। एक शाम जब राहुल और प्रिया के बीच भविष्य को लेकर फिर से बहस हुई, राहुल ने गुस्से में कहा, प्रिया, तुम समझती क्यों नहीं? जिंदगी कोई खेल नहीं है जिसे तुम हर पल जोर से खेलो। हमें इसे धीरे धीरे सावधानी से बनाना होगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें गुस्सा भी था। उसने राहुल की तरफ देखा और उसके मुंह से वही शब्द निकले जो उसके दिल में तूफान मचा रहे थे। क्या इसे धीरे धीरे करना मज़ेदार है? राहुल, इसे जोर से करना ज़्यादा मज़ेदार है। प्यार को हर पल जीना होता है, पूरी शिद्दत से। तुम हमेशा प्लानिंग करते रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि आज क्या है? हमारा प्यार क्या है? क्या इसे भी हम धीरे धीरे जिएंगे? राहुल सन रह गया। उसे लगा जैसे प्रिया ने उसके हर उस सिद्धांत पर हमला कर दिया था जिस पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो प्रिया को कैसे समझाए। उसे लगा कि वे एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। अगले कुछ हफ्ते तनाव में बीते। राहुल बैंगलोर जाने की तैयारी कर रहा था और प्रिया अपने असाइनमेंट की पैकिंग कर रही थी। उनके बीच की चुप्पी अब इतनी गहरी हो गई थी कि वो दर्द देने लगी। प्रिया ने अमित से कई बार बात की, अपनी उलझनें साझा की, लेकिन अमित ने कभी राहुल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने प्रिया को खुद से अपने दिल की बात सुनने को कहा। अमित ने प्रिया को समझाया कि राहुल की धीरे धीरे वाली सोच उसकी जिंदगी को स्थिरता दे सकती है, जबकि प्रिया की जोर से वाली सोच उसे रोमांच, शायद दोनों ही ज़रूरी हैं। जाने का दिन आ गया। राहुल का सामान पैक था। बैंगलोर की फ़्लाइट कुछ घंटों में थी। प्रिया की फ़्लाइट भी कुछ देर बाद थी, यूरोप के लिए। वे दोनों अपने फ्लैट पर थे, जहां उन्होंने इतनी सारी यादें बनाई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। प्रिया ने अपना पासपोर्ट उठाया। मैं जा रही हूँ राहुल। राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। क्या तुम सच में जा रही हो? तुम भी तो जा रहे हो, प्रिया ने पलटकर कहा, अपनी उस धीरे धीरे वाली जिंदगी बनाने। राहुल ने गहरी सांस ली। और तुम अपनी जोर से वाली जिंदगी जीने। प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। राहुल, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राहुल उसके पास आया। उसने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लिया। अधूरे तो हम हैं प्रिया। मैं अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे बनाने में इतना मशगूल था कि मैं तुम्हारे साथ आज को ज़ोर से जीना भूल गया।
मैं सोचता था कि एक मजबूत नींव ज़रूरी है, पर मैं ये भूल गया कि उस नींव पर प्यार की इमारत को हर पल जोर से सजाना। अभी पड़ता है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। मैं अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखना चाहता था, राहुल ने जारी रखा, पर तुम्हारे बिना वो व्यवस्था भी अधूरी है। तुमने मुझे सिखाया है कि जिंदगी सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये दिल की धड़कन है, ये हर पल को महसूस करना है। और हमारा प्यार धीरे धीरे चलने के लिए नहीं बना है प्रिया, हमारा प्यार जोर से जीने के लिए बना है। राहुल ने गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आई। मैंने बैंगलोर प्रोजेक्ट के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं 1 साल के लिए एक रिमोट टीम लीडर के तौर पर काम कर सकता हूँ और उसके बाद ही पूरी तरह से बैंगलोर शिफ्ट हो सकता हूँ। ये मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे असाइनमेंट पर कुछ समय बिताने का मौका देगा। मैं तुम्हारे साथ दुनिया देखना चाहता हूँ प्रिया, तुम्हारे कैमरे के लेंस से। मैं तुम्हारे साथ हर पल को जोर से जीना चाहता हूँ। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। राहुल, तुम सच में बदल गए हो। नहीं प्रिया, राहुल ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। मैं सिर्फ ये समझ गया हूँ कि धीरे धीरे चलने का मतलब ये नहीं कि हम जोर से जीना छोड़ दें, और जोर से जीने का मतलब ये नहीं कि हम भविष्य की परवाह ना करें। हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। हम एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जहाँ हमारी नींव मजबूत हो, पर उस पर बनी इमारत में हर पल जोर से खुशी, प्यार और जुनून हो। उस दिन राहुल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने धीरे धीरे वाले सिद्धांतों में प्रिया के जोर से वाले जुनून को शामिल किया। वे दोनों अपनी अपनी फ्लाइट पर नहीं गए। उन्होंने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की जहां वे एक दूसरे को मिले थे, दिल्ली की उन गलियों से, उन स्मारकों से जहां उनके प्यार की नींव रखी गई थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। प्रिया अपने असाइनमेंट पर गई और राहुल ने अपने रिमोट वर्क के साथ उसे सपोर्ट किया। वे दुनिया के अलग अलग कोनों में मिलते, कभी कोलकाता की कला और संस्कृति को एक्सप्लोर करते, कभी बैंगलोर की टेक सिटी में अपने भविष्य की योजना बनाते, कभी मुंबई की बारिश में एक दूसरे के प्यार में भीगते। राहुल ने प्रिया के साथ अपनी जिंदगी को जोर से जीना सीख लिया था और प्रिया ने राहुल की स्थिरता में एक खूबसूरत संतुलन पाया था। उनका प्यार अब धीरे धीरे भी चल रहा था और जोर से भी जिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि सबसे मज़ेदार बात ये नहीं है कि इसे धीरे धीरे किया जाए या जोर से, बल्कि ये है कि इसे एक साथ पूरी शिद्दत से किया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल और प्रिया की ये अनोखी प्रेम कहानी? क्या आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे और जोर से के बीच का संतुलन पाया है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी दिल की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।